हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, कहने का मतलब ये है, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चतुर्भुज के बारे में। जी हाँ, चतुर्भुज। तो चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर एक, सबसे पहला चतुर्भुज होता है आपका, जैसे स्क्वायर है, ठीक है। तो वर्ग जो होता है वो भी एक चतुर्भुज ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्ग चतुर्भुज। चतुर्भुज दोस्तों, चतुर्भुज ना वो होता है जिसमें चार भुजाएं होती हैं, ठीक है, और चार एंगल होते हैं। और चतुर्भुज के चारों एंगल का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे होता है आपका आयत, ठीक है। तो ये होता है आपका आयत। ये जो लाइन है सीधी होगी बिल्कुल, ठीक है। सपोज दैट, मान लीजिए सीधी है, तो ये इसका नाम होगा आयत चतुर्भुज, ठीक है। नंबर 3 पे होता है दोस्तों आपका, जैसे थोड़ा सा ये होता है दोस्तों समांतर चतुर्भुज। क्या होता है? समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ये दोनों भुजाएं आमने सामने की क्या होंगी? समांतर होंगी, ठीक है। और ये वाली भी समांतर होंगे एक दूसरे के, तो ये समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। अगर इन तीनों के क्षेत्रफल की बात करें ना, इन तीनों को जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो होता है क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। इन तीनों का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है। चौथे नंबर पे होता है आपका ये वाला चतुर्भुज। ये होता है सम चतुर्भुज। क्या होता है दोस्तों? सम चतुर्भुज। ये समचतुर्भुज होता है। पांचवें नंबर पे होता है, देखिए समचतुर्भुज की अगर पहले बात करें तो इसमें दो विकर्ण, जैसे विकर्ण किसी भी चतुर्भुज में हो सकते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक को मिलाने वाले देखा हो, क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं, ठीक है। और दो विकर्ण होते हैं, तो इसको मान लीजिए D1 और इसको मान लीजिए D2। D मतलब विकर्ण, ठीक है। क्या? विकर्ण। ये हो जाएगा आपका विकर्ण। उसके बाद इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। पांचवें नंबर पे होता है आपका समलंब, ठीक है। समलंब चतुर्भुज वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये तो इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 दो समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, और गुणा में h। h मतलब ऊंचाई। यहां h जो है ना वो ऊंचाई को दर्शाता है, ठीक है। किसको दर्शाता है? ऊंचाई को। तो ये वाला जो चतुर्भुज है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, कई सवालों में इसका यूज होता है, ठीक है। तो देखिए, पहला वर्ग चतुर्भुज हो गया, दूसरा आयत चतुर्भुज हो गया, है तो चतुर्भुज ही लेकिन नाम अलग अलग है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, और इसका नाम होता है समलंब चतुर्भुज। क्या होता है? समलंब चतुर्भुज। देखिए दोस्तों, हर किसी चीज का नाम ना उसके अकॉर्डिंग रखा जाता है कि वो दिखने में है कैसी। तो इसमें सम का मतलब समांतर, लंब का मतलब जो लंबाई है वो एक दूसरे के समांतर है। ये वाली जो लंबाई है वो एक दूसरे के समांतर रहेगी, प्रत्येक पॉइंट पे समान होगी। लेकिन जो चौड़ाई है वो इस तरह से अलग, यानी कि वो समान नहीं एक दूसरे के, ठीक है। तो इसका नाम इस हिसाब से समलंब चतुर्भुज रख दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, इस हिसाब से ये चीजें आपको याद रखनी है कि भाई सब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है। यानी कि दो समांतर भुजाओं का योग, ठीक है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए, ये जो इसका मतलब है समांतर भुजाओं का योग, ठीक है। दो समांतर भुजाओं का योग यानी कि इन दोनों भुजाओं का योग, ठीक है, और गुणा h। इस हिसाब से इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सवाल नंबर पहला देखिए क्या होगा। सवाल नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि समचतुर्भुज की दो विकर्ण क्रमशः 12 और 10 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ये कह रहा है
देखिए हाँ, वो मैंने जो लिखवाया है समलंब चतुर्भुज, ये देखिए दो समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, समलंब चतुर्भुज के बारे में। फिर आगे देखिए क्वेश्चन है ये, सम चतुर्भुज की दो विकर्ण क्रमशः 12 और 10 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब इसके विकर्ण दे रखे हैं, सम चतुर्भुज है, ये वाला चतुर्भुज है, ठीक है। तो सम चतुर्भुज इस हिसाब से ये दे रखा है आपका, और इसके जो दो विकर्ण हैं वो कितने कितने दे रखे हैं, 12 और 10। मान लीजिए 12 ये है और 10 ये है। क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। देखिए आप इसको भी 10, इसको 10 मान सकते हैं, इसको 12 मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको 10 12 कुछ भी मान सकते हैं, दो भी कड़े आप कुछ भी मान लें आगे पीछे, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 गुणा d1 गुणा d2, यानी कि 1/2 d1 की वैल्यू कितनी है 12, 10 रख लीजिए, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 बाद में रख दिया, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, यानी कि 5 गुणा 12, 12 पंजे 60, ठीक है। तो जो क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों इसका, वो कितना आ जाएगा 60, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 में कह रहा है, क्वेश्चन 2 कह रहा है एक समचतुर्भुज जिसके विकर्ण 20 28 है, यानी कि 20 28 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये लिखा है दोस्तों 20, ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। ये वो सवाल भी बिल्कुल इसी की तरह, देखिए ये एक चतुर्भुज है, समचतुर्भुज, ठीक है। कौन सा चतुर्भुज है ये, समचतुर्भुज। इसके दो विकर्ण दे रखे हैं, पहला दे रखा है 20 और दूसरा 28। क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लगा देंगे आप, 1/2 d1 इंटू d2, इसको d1 मान लीजिए, इसको d2। तो ये अलग सवाल है, देखिए। तो 1/2 d1 की वैल्यू 20 और d2 की वैल्यू 28। तो इसको जो है 2 से डिवाइड किया आपने, 2 ढाई 10, वो हाँ 2 ढाई 20 और गुणा 28, तो ये हो जाएगा आपका 280। इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 280। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है समचतुर्भुज जिसके विकर्ण 18 24 है, परिमाप निकालो। इसमें परिमाप निकालना है, इसके विकर्ण बता रहा है 18 24 है, ठीक है, 24 और 18। इसमें निकालना है परिमाप, परिमाप निकालना है। तो परिमाप आपको याद रखना है, किसी भी चीज का परिमाप निकालना हो, उसकी जितनी भुजाएं हैं ना, उन सब भुजाओं को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो है ना एक त्रिभुज बन रहा है, ये जो इतना बीच है, ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज, ठीक है। तो जब ये वाला विकर्ण 24 है तो ये आधा कितना होगा 12, जब ये पूरा 18 है तो आधा कितना होगा 9। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस कंडीशन में ये क्या है, ये कर्ण हो गया, ठीक है। आप इतनी चीज को देखिए, इसको अलग लिख लीजिए, देखिए जैसा मैंने इसको अलग लिखा कि इस हिसाब से, ये इस हिसाब से बन रहा है ना, ये 9 हो जाएगा आपका, ये 12 और ये कर्ण। तो कर्ण जब इसका निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो आधार कितना है 12 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 9 का स्क्वायर, यानी कि 12 144 प्लस 9 9 81, और इसको जोड़ेंगे 1 4 5 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1 225, यानी कि कर्ण जो है 225 आ गया। इधर से स्क्वायर हटाकर रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो इस हिसाब से ये जो भुजा आ गई आपकी, ये कितनी आ गई 15। तो ये जब 15 है तो समचतुर्भुज है ये, ठीक है। इस हिसाब से ये भी कितना होगा 9 होगा, ठीक है। तो इसकी भी 15 आएगी, मतलब चारों भुजाएं इसकी क्या आएंगी 15 आएंगी। तो परिमाप जब निकालते हैं तो चारों भुजाओं को ऐड कर लेते हैं, तो 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 15 15 30 प्लस 15 15 30 इक्वल टू 60। इसका जो परिमाप आ जाएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों 60 आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ये चीज इंपोर्टेंट है, ये याद रखनी है आपको, क्षेत्रफल।
ठीक है, ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं आपको। ठीक है, ज्यादातर सवाल जो है क्वेश्चन में एग्जाम में इससे बनते हैं, समचतुर्भुज से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है 100%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक समचतुर्भुज जिसके विकर्ण 30 40 है, परिमाप क्या होगा। सवाल उसी की तरह है, विकर्ण है 30 40, मान लीजिए ये 30 है और ये 40 है, कुछ भी हो सकता है, इसको 40 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको 30 मान लीजिए। ठीक है, 30 40 परिमाप पूछ रहा है, तो वही बात है, परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले जैसे इसको एक त्रिभुज बनाया हमने। ठीक है, ये इस हिसाब से ये बना। ठीक है, तो ये 30 जब पूरी भुजा 30 है तो आधी कितनी होगी 15, और जब ये पूरी 40 है तो आधी 20 होगी, यानी कि ये हिस्सा 20 होगा और ये हिस्सा कितना होगा 15, और ये इस केस में कर्ण बन जाएगा, ये लंब बन जाएगा और ये बन जाएगा आधार। ठीक है, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो 225 और 20 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 400, ये हो जाएगा 625। ठीक है, ये कर्ण का स्क्वायर है इस समय, लेकिन जब इससे स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट चढ़ जाएगा 625 पे। ठीक है, 625 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो भुजा है वो कितनी आ गई 25। इसी प्रकार ये भी 15 होगा, तो ये भुजा भी 25 आएगी, ये चारों भुजाएं 25 आ जाएंगे। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके देख लेना। जब चारों भुजाएं 25 आ जाएंगी तो पूछ क्या रहा है परिमाप। जब परिमाप निकालना है तो हम क्या करेंगे, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। ठीक है, परिमाप मैंने आपको बताया कुछ भी है, त्रिभुज है, ट्रायंगल है, 8 एंगल है, 6 एंगल है, कुछ भी है। जब परिमाप निकालते हैं ना, उसकी जितनी भुजाएं हैं सारी भुजाओं को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो सारी भुजाएं 25 25 कितना हो जाएगा 4 बार है, तो 4, हाँ चलिए लिख दीजिए 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 25 50 100। इसका जो परिमाप आएगा वो आएगा 100। ठीक है, कितना आएगा 100, ये इस हिसाब से आप ये नोट करिए। अगला क्वेश्चन कराते हैं, इसको रफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज, समलंब की बात आ गई अब। ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज, तो समलंब तो इसी हिसाब से होगा, ये होगा समलंब। और ये कह रहा है कि चतुर्भुज की समान भुजा 18 सेंटीमीटर है, मान लीजिए ये 18 है और ये 12 है। आगे क्या कह रहा है, तथा उनके बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है, इनके बीच की जो दूरी है ना वो 18 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछ रहा है क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं 18 तथा 12 है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी क्या है 18 है। समलंब चतुर्भुज पूछ रहा है, तो समलंब ऐसे, ये समलंब चतुर्भुज है, आप समझ जाएंगे समलंब ऐसे बनता है। तो 18 12 इनके बीच की दूरी 18 है और क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको यहाँ ये चीज याद रखने वाली है। ठीक है, तो आपको याद रखना है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए 1/2 दो समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ठीक है, क्या होता है फिर दोबारा मैं आपको लिख के दिखा दूं। 1/2 दो समांतर, ठीक है, समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, गुणा h मतलब ऊंचाई। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, क्षेत्रफल, तो देखिए 1/2 और दो समांतर भुजाओं का योग 18 12 लिख लीजिए आप। ठीक है, 18 + 12। ऊंचाई कितनी है, जब इनके बीच की दूरी 18 है तो ऊंचाई वो 18 होगी ना, तो ऊंचाई आ गई आपकी 18। ठीक है, तो 1/2 इनको जोड़ लीजिए, 8 2 10 का 0 हासिल लगे, एक और एक 2 और 1 3। ठीक है, गुणा 18, 2 से काट दीजिए, 2 में 18, तो ये 30 गुणा 9 9 3 27, यानी कि 270। इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों वो 270 आ जाएगा, समझे। इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 270। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समलंब चतुर्भुज की बात कर रहा है ये भी, समलंब इस बार इस हिसाब से बनेगा,
इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है इसमें, क्षेत्रफल दे रखा है 28 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है हाँ दो समांतर भुजाओं के बीच 2 का अंतर है। इसमें ऊंचाई जो है ना, जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और अंतर जो है, अंतर कितना है, ऊंचाई तो 4 है लेकिन अंतर दे रखा है इसमें कितना, 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो समांतर भुजाओं का योग ज्ञात करिए। समांतर भुजाओं का योग ज्ञात करना है। तो देखिए समांतर भुजाओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए आप, क्षेत्रफल बराबर 1/2 दो समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई भी लिख दीजिए पहले। उसके बाद क्षेत्रफल कितना दे रखा है इसमें, दे रखा है 28, तो क्षेत्रफल की जगह 28 पुट करिएगा, 1/2 दो समांतर भुजाओं का योग निकालना है, तो इसको ऐसे लिखना है, गुणा ऊंचाई कितनी दे रखी है इसमें 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ 4 पुट कर देना। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 28 गुणा 2 = 2 समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, गुणा 4, 28 दूनी 8 दूनी 16 का 6 से लगाएगा, 2 दूनी 4 और 5 56। ठीक है, = 4 इसके बटे में आ जाएगा 56 के, और ये हो जाएगा 2 समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, तो 4 से जब काटेंगे 4 × 4 1 बढ़ जाएगा, 4 × 16 कितना आ जाएगा, 2 समांतर भुजाओं का योग जो आएगा वो आएगा 14। अब ये कह रहे हैं इनमें अंतर कितने का, 2 का। जब 2 का अंतर है तो देखिए वैसे तो डिवाइड करेंगे तो 7 7 आ जाएंगे, लेकिन इनमें अंतर 2 का है, तो एक भुजा तो 8 हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी 6। ठीक है, 2 समांतर भुजाओं का, 2 समांतर भुजाएं आ गई है और 2 समांतर भुजाएं पूछ रहा था, योग 14 आ गया। तो सपोज दैट जैसे ये बड़ी भुजा है तो ये 8 होगी और बड़ी वाली ऊपर वाली क्या होगी 6 होगी। ठीक है, तो ये नोट करें, इसको रफ करते हैं। हाँ इसको रफ कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 30 और 40 हैं। एक समलंब चतुर्भुज है ये वाला, ठीक है, 30 और 40 इसकी भुजाएं हैं। आगे बोल रहा है कि यदि उसका क्षेत्रफल 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, पूछ क्या रहा है, तो ऊंचाई निकालिए। ऊंचाई हमें निकालनी है, क्या होगी, तो ऊंचाई निकालने के लिए आप फॉर्मूला इसमें लगा दीजिए। देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 दो समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, h का मतलब ऊंचाई होता है। ठीक है, क्षेत्रफल 450 दे रखा है, इसकी जगह 450 रख देंगे, 1/2 और दो समांतर भुजाएं का योग 30 और 40 को जोड़ लेंगे, ऊंचाई को ऐसे ही रहने देंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो 450 ये हो जाएगा 900 और ये बराबर कितना हो जाएगा 70 × h, तो h = 900 के बटे में जो है ना ये 70 पहुंच जाएगा, 70, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 × 7 और बचा कितना 2, 7 6 नहीं 7 दूनी 14, 6 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया तो 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, तो h = जो आ जाएगा वो 12.8 आ जाएगा। इसकी जो ऊंचाई होगी दोस्तों वो कितनी होगी 12.8 सेंटीमीटर होगी, इसकी जो ऊंचाई होगी ना वो 12.8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपको। ठीक है, तो देखिए इसमें याद रखने वाली कौन सी चीजें, जैसे पहला फॉर्मूला और दूसरा, ये आपको याद रखना है। वो आपसे पूछे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे आप। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।